and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी टेंसेस कैटेगरी के लास्ट टेंस की, जो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पर इस वीडियो से पहले अगर आपने हमारी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। What we will learn. What are perfect progressive tenses? Types and examples of perfect progressive tenses. Perfect progressive tenses. The perfect progressive tenses, जिनको हम perfect continuous tense भी बुलाते हैं, they describes actions that repeated over a period of time in the past, are continuing in the present and or will continue in the future. कंटिन्यूस मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यूएशन में होती है, मतलब वो पहले से चली आ रही है और अभी तक चल रही है। अगर कोई एक्शन जो पास्ट में रिपीट हुआ है या फिर प्रेजेंट में चल रहा है या फिर फ्यूचर तक कंटिन्यू होते हुए जाएगा, ये तीनों ही हमारे परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस के पार्ट्स होते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इससे पहले हम इस वीडियो को आगे समझें, अगर आपने हमारी प्रोग्रेसिव टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी बुलाते हैं, tells you about a continuous action that was initiated in the past, मतलब कि वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था and finished at some point in the past, और पास्ट में ही कभी खत्म हो गया। However, the action has some relation to the present time, पर उस एक्शन का अभी हमारे प्रेजेंट से कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। वो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। ये टेंसेस बनते हैं इस तरीके से। इन टेंसेस में हम हैव या हैज़ में से किसी एक वर्ड का यूज़ ज़रूर करते हैं, प्लस बीन प्लस ING, इनको मिलाकर ही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस बनते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी हैज़ बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर ओनली 1 ईयर। अब आप देखेंगे कि ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है, वो उस घर में 1 साल से रह रही है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर स्ट्रेट, मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ। I have been running and I am still tired, मैं भाग रही थी पर मैं अभी तक टायर्ड हूँ। इस स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि ये पास्ट की बात है पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी बुलाते हैं, इट सेज दैट अ कंटिन्यूस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ये वो एक्शन होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे पर एक और नई चीज़ होने से पहले ही ये ख़त्म हो गए। तो हमें एग्जाम्पल्स में वो नई चीज़ के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। इनकी फॉर्मेशन हम हैड, बीन और ING के यूज़ से बनाते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट में देखा था, यहाँ पर हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया था पर बीन और ING हमेशा लगा था। उसी तरीके से जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम हैड का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। She had been practicing the piano and she had gotten much better. वो काफ़ी टाइम से पियानो की प्रैक्टिस कर रही है और वो काफ़ी अच्छी हो गई पियानो बजाने में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको समझ आएगा कि पियानो की प्रैक्टिस पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में ही ख़त्म हुई, लेकिन
उससे पहले एक नया इवेंट हो गया, वो था कि वो पियानो में बेटर हो गई. शी हैड गॉटन मच बेटर. We had been driving on a small dirt road when a rock flew up and hit our windshield. हम एक small dirt road पर ड्राइविंग कर रहे थे जहाँ पर एक पत्थर उड़कर आया और हमारी विंडशील्ड को हिट कर दिया. अब आप देखेंगे एक और इवेंट जो यहाँ पर हो गया वो ये था कि एक रॉक उड़कर आया और विंडशील्ड को हिट कर दिया. इस इवेंट से पहले जो इवेंट चल रहा था वो भी पास्ट में ही है और ये पास्ट में कंप्लीट हो गया कि वो लोग ड्राइव कर रहे थे. तो इसी तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमेशा 2 इवेंट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे. They had been cooking for only an hour before their guests arrived. अब यहाँ पर नया इवेंट क्या हुआ? अनदर इवेंट जो पास्ट में हुआ वो क्या था कि उनके जो गेस्ट थे वो अराइव हो गए, मतलब वो आ गए. उससे पहले उन्हें कुक करते हुए सिर्फ 1 आवर ही हुआ था. फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, indicates a continuous action that will be completed in the future. अब ये वो एक्शन है जो चला तो पास्ट से आ रहा है पर अभी तक ये एक्शन खत्म नहीं हुआ है. ये एक्शन फ्यूचर में जाकर खत्म होगा. इनके सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो है विल, हैव, बीन और ing. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. I will have been working for 35 years by the time I retire. जब तक मैं रिटायर होंगी मुझे काम करते हुए 35 years हो चुके होंगे. अब आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट, ये जो इवेंट है ये पास्ट में शुरू हुआ है कि वो काम करते हुए आ रही है, लेकिन जब तक वो रिटायर होगी, मतलब आगे फ्यूचर में रिटायर होगी, तब तक काम करते हुए 35 years हो चुके होंगे. When my guests finally arrive, I will have been preparing for the party for 8 hours. इसका मतलब है जब तक मेरे गेस्ट आएंगे, अभी वो आए नहीं हैं, पर जब वो फ्यूचर में आएंगे तब तक मुझे इस पार्टी के लिए प्रिपेयर करते हुए 8 घंटे हो चुके होंगे. तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि पार्टी प्रिपरेशन पास्ट में शुरू हो गई है लेकिन वो ख़त्म फ्यूचर में होगी. बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन रनिंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई विल बी फिट एंड हेल्दी. मुझे रनिंग करते हुए 1 साल हो जाएगा अगली समर्स तक, मतलब कि नेक्स्ट समर्स तक, एंड आई विल बी फिट एंड हेल्दी. अब यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर ही आएगी क्योंकि रनिंग हमने शुरू की थी 1 साल पहले, ऑलमोस्ट अ ईयर, पर नेक्स्ट समर तक मुझे वो करते हुए 1 साल हो जाएगा. लेकिन यहाँ जो इवेंट ख़त्म होने की बात हो रही है वो फ्यूचर की हो रही है, नेक्स्ट समर, आने वाली समर्स. तो इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है. आई होप आपको ये वाला टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.